केजरीवाल का जो घमंड है वो मैंने तोड़ा है और मैं जानता था कि वो एक आंधी और तूफान के अंदर जीत के आ गया था, अदरवाइज दिल्ली में उसका कुछ बचा नहीं है। दिल्ली एमसीडी के उपचुनाव के नतीजे सिर्फ हार जीत के आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये आम आदमी पार्टी के भीतर मचे घमासान का एक बड़ा सबूत है। दिल्ली की 12 सीटों पर चुनाव हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा चांदनी महल सीट की हो रही है। ये वो सीट है जिसने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को एक ऐसा जख्म दिया है जिसका दर्द शायद लंबे समय तक रहेगा। इस सीट पर आम आदमी पार्टी की हार का कारण बीजेपी या कांग्रेस नहीं, बल्कि खुद आम आदमी पार्टी के ही एक पुराने दिग्गज नेता शोएब इकबाल हैं। अब चुनाव नतीजों के बाद शोएब इकबाल ने एनडीटीवी को जो बयान दिया है वो दिल्ली की सियासत में किसी बम धमाके से कम नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, केजरीवाल का जो घमंड है वो मैंने तोड़ा है और मैं जानता था कि वो एक आंधी और तूफान के अंदर जीत के आ गया था, अदरवाइज दिल्ली में उसका कुछ बचा नहीं है, ना उसको कुछ रहेगा आने वाली 250 सीटों के ऊपर। ये पार्टी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी है, फॉरवर्ड ब्लॉक ऑफ इंडिया। उसका निशान शेर का निशान है। शेर के निशान से हम लोग आज़ाद तौर पर एक तरीके से इनके ऊपर लड़े हैं और मेरा सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से था और आम आदमी पार्टी को हमने हज़ारों वोटों से दिल्ली में हराया है। उसने संजय सिंह को, गोपाल राय को, सौरभ भारद्वाज को और पता नहीं कितने यहाँ के एक्स MP MLA सबको यहाँ पर ला के लगा दिया, मेरे पीछे छोड़ दिया था। मैं अकेला था। जैसे कई कुत्ते आन के जो है शेर को अपना पर हमला करते हैं, लेकिन शेर डरता नहीं है और शेर ने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी यहाँ पर हासिल की। सबको यहाँ पर डस लिया शेर ने। और केजरीवाल की जो वहाँ साजिश चल रही थी पहले से ही कि शोएब इकबाल को किसी तरह से यहाँ पर डिमोलाइज किया जाए, ख़त्म कर दिया जाए पॉलिटिकल है, लेकिन उसको पता नहीं था 25-35 साल से मैं 6 बार MLA हूँ। दिलचस्प बात यह है कि ये शब्द उस नेता के हैं जिसका बेटा आज भी आम आदमी पार्टी का विधायक है, लेकिन पिता ने पार्टी के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। आखिर पुरानी दिल्ली के इस गढ़ में ऐसा क्या हुआ कि झाड़ू बिखर गई और एक नई पार्टी का उम्मीदवार जीत गया? दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी एमसीडी उपचुनाव के टिकट बंटवारे से। चांदनी महल पुरानी दिल्ली का वो इलाका है जहां शोएब इकबाल का सिक्का चलता है। शोएब चाहते थे कि उनकी राय से उम्मीदवार तय हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी और मुदस्सिर कुरैशी को टिकट दे दिया। बस यहीं से शोएब इकबाल ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने 9 नवंबर को पार्टी से इस्तीफा दिया और एक ऐसे उम्मीदवार को समर्थन दे दिया जो AIFB यानी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जैसी छोटी पार्टी से खड़ा था। नतीजा सबके सामने है। शोएब इकबाल के समर्थित उम्मीदवार इमरान खान ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया। जीत के बाद शोएब इकबाल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने कहा, पार्टी ने यहाँ मेरे पीछे सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और गोपाल राय सबको लगा दिया था, लेकिन शेर किसी से डरता नहीं है। मुझे मालूम था ये नहीं करेगा केजरीवाल। ये खुंदा खाता है, किसी भी आदमी को अपने से ऊपर देखना नहीं चाहता। अरे चलो मैं तेरी पार्टी में आके कुछ होता तो जो एक बात है, सारे काउंसलर आज भी मेरे हैं। 1998 से मेरे काउंसलर यहाँ पे चले आ रहे हैं। जाम वार्ड हो, सीताराम बाजार हो, दिल्ली गेट हो, चांदनी महल हो, जितने भी और वार्ड हैं, सारे वार्डों के अंदर तो मेरे काउंसलर है। ये चाह रहा था कि मैं अगरचे इसको यहाँ पे तो ख़त्म कर दूंगा क्योंकि इसके उम्मीदवार कोई लड़ेगा नहीं। ये सर बात कब से बिगड़ी? आप तो आम आदमी पार्टी आपने वो अंदर से बिगड़ा हुआ था, मैं तो बिगड़ा हुआ नहीं था। वो जब से मेरा बेटा जीता था पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट से केजरीवाल हार गया था, सिसोदिया हार गया था और आपका ये सौरभ भारद्वाज हार गया था। वो जब से बिगड़े हुए थे इतने ज्यादा वोट से ये कैसे जीत गया? भाई जीतते यहाँ की पब्लिक जिताती है, मैं थोड़ी जीतता हूँ। पब्लिक को उल्टा सीधा यहाँ के कह के जाना, अब भी पता नहीं यहाँ की आवाम को क्या क्या उल्टा सीधा कह रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता। वो सौरभ भारद्वाज क्या नाम है, ग्रेटर कैलाश भी हार गया, यहाँ भी हार गया। अब बताइए, धोबी का कुत्ता घर का रहा ना घाट का रहा। शोएब इकबाल ने सिर्फ पार्टी को नहीं घेरा, बल्कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए थे तब भी मेरा बेटा चांदनी महल से चुनाव जीता था। शायद इसी बात की खुन्नस केजरीवाल के मन में थी
उनका कहना है कि पार्टी को लगता था कि वो पुरानी दिल्ली में जिसे चाहें उसे जिता सकती हैं, लेकिन इस चुनाव ने साबित कर दिया कि यहाँ चेहरा पार्टी का नहीं, शोएब इकबाल का चलता है। ये जीत इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि शोएब के बेटे आले इकबाल मटिया महल से आपके विधायक हैं, जबकि उनके वालिद शोएब इकबाल पार्टी के खिलाफ लड़ा रहे थे चुनाव और बेटा पार्टी का विधायक है। ये स्थिति आम आदमी पार्टी के लिए बहुत असहज करने वाली है और इसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना ही पड़ा। इस उपचुनाव में सबकी नजरें 2 सीटों पर थी। पहली थी शालीमार बाग, जो बीजेपी की सीएम रेखा गुप्ता की सीट थी, वहां बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की, और दूसरी थी चांदनी महल, जिसे आम आदमी पार्टी का अभेद्य किला कहा जाता था, लेकिन शोएब इकबाल की बगावत ने इस किले में सेंध लगा दी। बीजेपी ने यहां से सुनील शर्मा को उतारा था और कांग्रेस ने कुंवर शहजाद को, लेकिन बाजी मार ले गया वो उम्मीदवार जिसके सिर पर शोएब इकबाल का हाथ था। कुल मिलाकर एमसीडी के इस नतीजों ने अरविंद केजरीवाल को एक कड़ा संदेश दिया है। संदेश ये कि दिल्ली में ज़मीनी नेताओं को नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। शोएब इकबाल का ये बयान कि शेर डरता नहीं है, आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी भी बन सकता है। आपको क्या लगता है?